हार्ट फेलियर नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हार्ट चलते चलते काम करना बंद कर गया। जैसे गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और ब्रेक एकदम काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या हार्ट फेलियर भी हार्ट के बंद होने को कहते हैं या यह कुछ और है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं कि हार्ट फेलियर क्या होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दिल का शुभचिंतक डॉक्टर अक्षय शर्मा। एक शोध के अनुसार पता चला कि भारत की 1% जनसंख्या हार्ट फेलियर का शिकार है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या बीमारी है जो भारत के 1 से 1.5 करोड़ लोगों को परेशान कर रही है। हार्ट फेलियर के बारे में जानने से पहले हम पता करते हैं हार्ट की संरचना के बारे में और उसके काम के बारे में। हमारा हार्ट एक मांसपेशियों से बना अंग है जो एक पंप की तरह काम करता है। शरीर से बिना ऑक्सीजन के गंदा खून लेता है, उसको लंग्स यानी फेफड़ों की तरफ फेंकता है और वहां से ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर बाकी शरीर में फेंकता है। जिस प्रकार एक खेत के अंदर एक ट्यूबवेल काम करता है, पंप की तरह सारे खेत में पानी पहुंचाता है, हमारा हार्ट उसी प्रकार एक पंप की तरह हमारे शरीर में स्वच्छ ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन से युक्त खून पहुंचाता है। तो अब ये हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर मतलब हार्ट के काम करने की क्षमता में कमी, ना कि हार्ट का बंद हो जाना। अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो इसका मतलब उसका हार्ट उनकी शरीर की आवश्यकता के अनुसार पंप नहीं कर पा रहा है। आपने डॉक्टर्स को जरूर सुना होगा कि एक मरीज का हार्ट 15%, 25%, 30% या 10% काम कर रहा है। तो ये परसेंटेज क्या है? यह जो परसेंटेज है इसको हम कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन 100% नहीं होता है। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है 55 से 65%। तो अगर किसी के हार्ट में काम करने में कमी है, उसकी क्षमता में कमी है और वो इजेक्शन फ्रैक्शन 40% से कम है, तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। मुझसे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हार्ट फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं? मैं उन सबको एक ही उत्तर देता हूं, जो भी बीमारी हार्ट पे दुष्प्रभाव डालती है वो हार्ट फेलियर कर सकती है। भारत में हार्ट फेलियर के मूलतः 5 कारण हैं। पहला कारण रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक कीटाणु से होती है जो कि हमारे वाल्व खराब कर देता है और धीरे धीरे वाल्व खराब होने के कारण हार्ट की मांसपेशियां भी खराब हो जाती हैं और उसके क्षमता में कमी आ जाती है। दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट की नसों में रुकावट। हार्ट की नसों में रुकावट के कारण हृदयघात यानी हार्ट अटैक आ सकता है और हार्ट की मांसपेशियां खराब हो सकती हैं। तीसरा कारण डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट की मसल्स, हार्ट की मांसपेशियां पतली और ढीली पड़ जाती हैं और हार्ट फैल जाता है और काम नहीं कर पाता। चौथा हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी यानी लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर रहने के कारण भी हार्ट खराब हो सकता है और हार्ट फेलियर हो सकता है। और पांचवा जन्मजात विकार, शिशुओं के जन्मजात विकार जो कि हम ठीक नहीं कर सकते, उनसे भी लंबे समय के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है। आइए जानते हैं कि हार्ट फेलियर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। पहला, सांस फूलना। अगर आपको लगता है कि आपका सामान्य से कम काम करने पे भी सांस फूलने लग गया है तो वो हार्ट फेलियर की तरफ इशारा करता है। अगर आपको लगता है कि पहले आप 4 मंजिल चढ़ जाते थे और अब आप 2 ही चढ़ पा रहे हैं, या सुबह मॉर्निंग वॉक के समय आप 2 किलोमीटर पैदल चले जाते थे और अब 500 मीटर या 1 किलोमीटर में भी सांस फूल रहा है, तो इसका मतलब आपको अपने हार्ट का चेकअप करवाना चाहिए। दूसरा, पैरों में सूजन। अगर आपको लगता है कि आपके पैरों में सूजन आने लग गई है, आपका वजन बढ़ने लग गया है, या आपके जुराब, आपके सॉक्स के इलास्टिक का निशान पड़ने लग गया है, आपकी बेल्ट का निशान पड़ने लग गया है, आपके स्लीपर्स चप्पलों का निशान पड़ने लग गया है, उसके स्ट्रैप्स का निशान पड़ने लग गया है, फेस पे सूजन आने लग गई है, वो आपको हो सकता है ना पता चले। आपके परिवारजन, आपके परिजन बोल सकते हैं कि आपका फेस भारी लग रहा है, आपका शरीर भारी लगने लग गया है, पेट पे सूजन आने लग गई है, हाथों पे सूजन आने लग गई है, या आपकी अंगूठी, आपकी रिंग टाइट होने लग गई है, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपके हार्ट के पंप करने की क्षमता में कमी हो रही है, शरीर में पानी ठहर रहा है और
यह हार्ट फेलियर की ओर इशारा कर सकता है। तीसरा, खांसी आना, खासकर पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। आप लेटते हैं और थोड़ी देर के बाद आप जग जाते हैं, आपका सांस नहीं आता है, आपको खांसी होती है और आपको लगता है कि मैं बैठा रहूं तो मेरे को खांसी नहीं होगी, और आपको बैठने से सांस में भी आराम आता है और खांसी भी नहीं होती। तो यह भी एक हार्ट फेलियर का लक्षण है। तीसरा, ज़्यादातर थकान रहना। अगर हार्ट अगर ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है तो आपको ज़्यादातर थकान रह सकती है। चौथा, पेट में पानी भर जाना, फेफड़ों के बाहर पानी भर जाना। तो यह सब लक्षण है हार्ट फेलियर के। अगर आपको ये सब लक्षण आते हैं तो हो सकता है कि आपको हार्ट फेलियर हो। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, आपको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पे जाना है, डॉक्टर से मिलना है और हार्ट के संबंधित जांच करवानी है। याद रहे, हार्ट फेलियर एक ट्रीटेबल, एक ऐसी बीमारी है जिसका हम अच्छे से इलाज कर सकते हैं। अगर वह किसी ऐसे कारण से हो रही है जो ऑपरेशन या दवाइयों से जिसका इलाज किया जा सकता है, तो आपका हार्ट फेलियर पूरी तरह से ट्रीट हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हार्ट फेलियर क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये किन किन कारणों से होता है। अगले कुछ वीडियोज़ में हम ये देखेंगे कि हार्ट फेलियर के लिए हम क्या इलाज ले सकते हैं। हार्ट फेलियर अगर हमको है तो हमको मायूस नहीं होना, हमको क्या क्या परहेज रखने हैं और किस प्रकार हार्ट फेलियर होते हुए भी हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। मैं इस प्रकार के और भी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। जब तक दोस्तों, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।